देयर इज अ कोट, लव योर एम नॉट योर कंपनी। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है, आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने दोस्तों या दोस्ती के चक्कर में पड़ के आपके स्टडी का जो डे टू डे लाइफ का गोल होता है, आप उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इसीलिए आपको ये कोट हमने सुनाया, लव योर एम नॉट योर कंपनी, ताकि आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सकें, न कि कंपनी पे। राइट। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग टेंस के थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने टेंस के पार्ट 1 में जो टेंस और वॉइस को आइडेंटिफाई करना सीखा था, उसके आगे की चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। चूंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो आज के क्लास की शुरुआत हम लोग जो रिमेनिंग सेक्शन बचा हुआ है टेंस और वॉइस को आइडेंटिफाई करने का, उसको पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। राइट, चलते हैं यहाँ से आगे। अब देखिएगा इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हम लोगों ने जो टेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा था, सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और इसके एग्जाम्पल के तहत हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी होता चलेगा। ही हैड हैड मेनी कार्स, ही हैड मेनी कार्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हेड क्या है और ये हेड क्या है। अब ये देखिए, दोनों है फैमिली का मेंबर है। इन दोनों में से कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो सकता है, कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेड सेकंड फॉर्म का काम भी करता है, थर्ड फॉर्म का काम भी करता है। तो इसको पहचानने के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताए थे, कि यदि कहीं भी कोई भी ऐसा वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसको आइडेंटिफाई करने में कहीं भी आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो, तो आप इसके ठीक पहले चेक कर लो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है या नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है या नहीं है। अब देखिए, जब भी कभी आप चेक करेंगे और चेक करने के दरमियान यदि आपको पता चलता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, तो ये काम करेगा वर्ब के थर्ड फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का रोल ये प्ले नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यदि कहीं भी ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, दोनों कैसा होता है, सेम होता है, इसके पहले आप चेक कीजिए, यहाँ पे यदि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट ना हो तो ये काम करेगा सेकंड फॉर्म का, अब ये थर्ड फॉर्म का काम नहीं करेगा। राइट, अब आ जाइए सामने चलते हैं इस क्वेश्चन में। ये देखिए, जो फर्स्ट वाला हेड है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है, तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा सेकंड फॉर्म का। अभी जो सेकंड वाला हेड आपको दिखाई दे रहा है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये अब काम करेगा थर्ड फॉर्म का। राइट, तो ये देखिए, ये क्या है, ये हो गया हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म होने के कारण हम इसका टेंस बताएंगे पास्ट। क्या बताएंगे? पास्ट बताएंगे। अब फिर देखिए, यहाँ पे ये हैव फैमिली का मेंबर है, ये पहला वाला जो हेड है ये क्या है, ये हैव फैमिली का मेंबर है। हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो हम लोग इसका टेंस बताते थे परफेक्ट। क्या बताते थे? परफेक्ट। इस कारण से इसका टेंस हम लोग क्या कहेंगे, इसका टेंस हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट। राइट, बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर की। तो फ्यूचर के डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्यूचर में होता क्या है, तो सबसे पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहीं भी सेल या विल लिखा हो, क्या लिखा हो, कहीं भी सेल या विल का प्रयोग किया गया हो, इसके साथ यदि कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, इसके साथ कहीं भी यदि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो हम लोग इसी को कहेंगे कि ये है फ्यूचर। क्या है? ये फ्यूचर है। इसका टेंस बताएंगे कि इसका टेंस क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही हो, इनके अलावा उस सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब प्रेजेंट ना हो, तो इस कारण से हम लोग इसको कहेंगे इंडिफरेंट। क्या कहेंगे? इस कारण से हम लोग इनको कहेंगे इंडिफरेंट। फिर से समझिएगा, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको सेल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, सेल या विल के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो हम लोग इसका टेंस बताएंगे फ्यूचर। क्या बताएंगे? फ्यूचर बताएंगे दोस्तों। और फिर यदि उस सेंटेंस में सिर्फ इतना ही वर्ब प्रेजेंट हो, इनके अलावा और कोई वर्ब प्रेजेंट ना हो, तो हम लोग इसी को कहेंगे इंडिफरेंट। क्या कहेंगे? इंडिफरेंट कहेंगे। राइट, बात करते हैं अगले टेंस की। अगला टेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा फिर से। कहीं भी आपको सेल या विल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कहीं भी आपको सेल या विल दिखाई दे, और सेल या विल के बाद यदि आपको बी दिखाई दे, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखाई दे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैसे इसका टेंस हम डिसाइड करेंगे, इसको पहचानना आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए, सेल विल के साथ कहीं भी ये बी क्या है, तो ये है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो कहीं भी शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे तो इसका टेंस क्या बताना है, इसी का टेंस हम लोगों को बताना है, फ्यूचर। क्या बताना है, फ्यूचर बताना है। तो इनका टेंस हो गया फ्यूचर, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये बच गया आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हमने आपको क्या सिखाया था, इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस। तो इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। अब इस कारण से इसका टेंस क्या हो गया, इसका टेंस हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब कुल मिला के इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का टेंस क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कैसे टेंस को डिसाइड करना है, कैसे टेंस को पहचानना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। नेक्स्ट अगले टेंस की बात करते हैं। देखिए अगला टेंस हम कैसे पहचानेंगे, तो कहीं भी यदि आपको शैल या विल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, शैल या विल आपको दिखाई पड़े और इसके बाद यहाँ पे आपको हैव लिखा हुआ दिखाई दे, शैल या विल के साथ हैव लिखा हुआ दिखाई दे, इसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो आप इसके टेंस को कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका टेंस क्या है। अब इसके टेंस को डिसाइड करना फिर से देखते हैं हम लोग। ये देखिए शैल या विल के साथ हैव क्या होता है भाई, तो हैव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कहीं भी शैल या विल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसका टेंस क्या बताएंगे, इसका टेंस हम लोग कहेंगे फ्यूचर। क्या बोलेंगे, इसी का टेंस हम लोग बोलेंगे फ्यूचर, राइट। अब फिर से देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हैव फैमिली के साथ ये है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव फैमिली के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसको क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट, राइट। क्या कहेंगे इसको, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगले टेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहीं भी आपको शैल या विल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कहीं भी आपको शैल या विल दिखाई दे, इसके बाद आपको हैव दिखाई दे, हैव के साथ आपको बिन दिखाई दे, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखाई दे, तो इसका टेंस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। इसके टेंस को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए ये शैल या विल है, शैल या विल के साथ हैव का जो वर्ब का फॉर्म है कौन सा है, हैव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिन कौन सा फॉर्म होता है, बिन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये क्या है, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, राइट। आ जाइए चेक करें यहाँ पे, ये देखिए शैल विल के साथ क्या दिखाई दे रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शैल विल के साथ कहीं भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो टेंस बताएंगे कि इसका टेंस है फ्यूचर, राइट। अब यहाँ पे फिर से देखिए, फिर से पेन का कलर हम चेंज करते चले। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैव के साथ क्या दिखाई दे रहा है, बिन, यानी कि हैव फैमिली के साथ आ रहा है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव फैमिली के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका टेंस हम क्या बताएंगे, इसी का टेंस हम कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं, इसी का टेंस हम बताते हैं परफेक्ट, राइट। अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है आपके पास वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है इसके टेंस को हम क्या डिसाइड करते हैं, या इसको हम कौन से टेंस में रखते हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं कंटिन्यूअस में। किस में रखते हैं, इसको हम लोग रखते हैं कंटिन्यूअस में। तो ये हो गया हमारा टेंस कंटिन्यूअस, क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, राइट। तो इस तरीके से इन फ्यूचर के सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने यहाँ पे पहचानना सीखा। अब आइए इन सब का कुछ कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे इनके पैसिव के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी विल हैव थ्रोन 30 bottles of milk in his campus before his arrival, राइट। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग देखें इनको क्या करना है, कैसे करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा और इसमें सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमने आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के टेंस और वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले नंबर जितने भी वर्ब्स हैं सारे के सारे वर्ब्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर ले और सभी के सभी वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर उसके वर्ब के फॉर्म को हम लोग लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको 3 वर्ब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये शैल विल के साथ क्या दिखाई दे रहा है, तो हैव क्या है भाई, तो हैव है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये थ्रोन क्या है भाई, तो ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये शैल विल के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैव दिखाई दे रहा है। शैल विल के साथ हैव दिखाई दिया यानी शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इसका टेंस हम क्या कहेंगे, इसका टेंस हम कहेंगे फ्यूचर। अब फिर देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये देखिए हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव फैमिली के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है
इसलिए इसको हम कहेंगे परफेक्ट। क्या कहेंगे? इसलिए इसको हम कहेंगे परफेक्ट। तो इसका टेंस क्या हो गया? इस दिए हुए सेंटेंस का टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सी विल बी कंप्लीटिंग, चलिए कंप्लीटिंग छोड़ते हैं, सी विल बी डूइंग हर जॉब ऑनेस्टली। अब आ जाइए इस सेंटेंस को हम लोग जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे सेल विल दिखाई दिया, ये भी ईबी दिखाई दिया, ये क्या दिखाई दिया? वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिखाई दिया। अब सबको पहले लिख लीजिए। अब जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये बी ईबी क्या है? ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, राइट। अब आ जाइए चेक करें तो सेल विल के साथ ये क्या है? ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसका टेंस हम क्या कहेंगे? इसलिए इसका टेंस हम कहेंगे दोस्तों फ्यूचर। क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। अब फिर से यहाँ पे देखिए ये बी आपको दिखाई दिया, तो इसका काम तो हो गया, सेल विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम हो गया। अब बचा हुआ क्या है? डूइंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो इसके टेंस को हम क्या कहते हैं? इसके टेंस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या बताते हैं इसका टेंस? तो इसका टेंस हम लोग बताते हैं कंटिन्यूअस। तो इस दिए गए सेंटेंस का टेंस क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और टेंस के एग्जाम्पल्स को, जैसे he will help the poor, he will help the poor। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे इस सेंटेंस के टेंस को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये देखिए सेल विल दिखाई दिया, सेल विल के साथ क्या है? हेल्प। हेल्प क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जरा ध्यान दीजिए, सेल विल के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो इसका टेंस बताना होता है फ्यूचर। और इस सेंटेंस में सेल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई भी दूसरा वर्ब प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका टेंस हम कहेंगे कि इसका टेंस है इंडिफरेंट। क्या है? इसका टेंस है इंडिफरेंट, राइट। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लोग इसका टेंस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। माई अंकल will have been working in this office from next Monday। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से वर्ब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक वर्ब दिखाई दिया सेल विल, फिर ये हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपको दिखाई दे रहा है वर्किंग क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग इसका टेंस डिसाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल विल के साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसका टेंस हम बताते हैं कि इसका टेंस है फ्यूचर, राइट। क्या है टेंस इसका? फ्यूचर। फिर देखिएगा यहाँ पे हैव के साथ क्या लगा हुआ है? हैव के साथ लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसका टेंस हम क्या बताएंगे? इसलिए इसका टेंस हम कहेंगे कि इसका टेंस है परफेक्ट। क्या है इसका टेंस? इसका टेंस है परफेक्ट। ठीक है, फिर ये देखिए क्या लिखा हुआ है? वर्किंग क्या है भाई? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है इसका टेंस हम क्या बताते हैं? इसका टेंस हम बताते हैं कंटिन्यूअस। क्या बताते हैं? कंटिन्यूअस बताते हैं। तो कुल मिला के ये जो नीचे लास्ट में सेंटेंस लिखा गया था, इस लास्ट वाले सेंटेंस का टेंस क्या निकला? इसका टेंस निकला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब थोड़ा पैसिव होना चाहिए। अब आते हम लोग पैसिव की बात करते हैं, कुछ पैसिव का एग्जाम्पल होना चाहिए, फिर उसके पैसिव का टेंस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इन सभी चीज़ों पे हम आपके साथ यहाँ पे आज के इस क्लास में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए कभी कभी हम लोगों को मिलता है ही विल बी, या एक और एग्जाम्पल लेते हैं इट विल बी डन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं माई कार will have been washed। आ जाइए इन दोनों ही सेंटेंसेस के टेंसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। कैसे इनका टेंस आइडेंटिफाई करेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करना होता है, तो टेंस आइडेंटिफाई करना हो या वॉइस आइडेंटिफाई करना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस गिवन सेंटेंस में जितने भी वर्ब्स हैं सारे के सारे वर्ब्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर क्या करते हैं उन सभी वर्ब्स के साथ वो वर्ब के कौन से फॉर्म में वहाँ पे यूज़ किए गए हैं इसको हम लोग उस पर लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक्टिव है या पैसिव है। फिर
उसके बाद एक्टिव पैसिव डिसाइड करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका टेंस क्या है। हाँ, यदि सेंटेंस पैसिव में होता है तो उसके टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, उसके मेन वर्ब को हम लोग काट देते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे, इसके पहले भी हमने आपको टेंस के फर्स्ट लेक्चर में करके दिखाया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, वर्ब आपको कितने दिखाई दिए, 3। तो हमने आपको क्या बताया था, यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो वो काम करता है मेन वर्ब का। यदि सेंटेंस में 2 वर्ब हो तो पहला वाला काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा वाला काम करेगा मेन वर्ब का। यदि सेंटेंस में 3 वर्ब हो तो पहला वाला काम करता है हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा वाला काम करता है सपोर्टिंग वर्ब का, तीसरा वाला काम करता है मेन वर्ब का। यदि किसी भी सेंटेंस में 4 वर्ब हो, एक साथ आपको 4 वर्ब दिखाई दे, तो पहला वाला काम करता है हेल्पिंग वर्ब का, रिमेनिंग जो बीच के 2 हैं, बीच के दोनों वर्ब काम करते हैं सपोर्टिंग वर्ब का, और जो लास्ट वाला चौथा वर्ब होता है वो काम करता है आपके मेन वर्ब का। राइट, अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 वर्ब दिखाई दिए, तीनों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनका फॉर्म लिखते हैं, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट, अब आते हैं सबसे पहले इनका टेंस डिसाइड करते हैं। शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहीं भी शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई पड़े तो इसका टेंस हम क्या बताएंगे, इसका टेंस बताएंगे कि इसका टेंस है सर फ्यूचर। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीईबी। बीईबी के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप याद कीजिए, हमने आपको क्या बताया था, कहीं भी इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, या वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, या बी बिंग और बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो हम लोग उसी को कहते हैं पैसिव। तो यहाँ पे देखिए बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका सीधा मतलब है कि इसका वॉइस क्या हो गया, तो इसका वॉइस हो गया दोस्तों पैसिव। अब क्या करेंगे, इसका जो वॉइस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब क्या करेंगे, इसके टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस कर दिए, अब क्या बचा हमारे पास, शैल विल के साथ बीईबी। तो इस कारण से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कारण से इसको बोलेंगे हम लोग फ्यूचर, शैल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कारण फ्यूचर। और अब हमारे पास डन तो कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, सर्फी है। तो इस कारण से इसका जो टेंस है वो हम आइडेंटिफाई करके कहेंगे कि इसका टेंस है इंडिफरेंट। क्या है, इसका टेंस है इंडिफरेंट। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शैल विल मिला, शैल विल के बाद हैव के बाद बिन, बिन के बाद वॉज्ड। ठीक है, अब देखिए शैल विल है, शैल विल के बाद हैव क्या होता है, ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिन क्या होता है, ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वॉज्ड क्या है, ये भी है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ जाइए चेक कर लें। तो सबसे पहले देखिए इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है। बी बिंग या बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, हाँ है, ये बिन है, बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले इसका वॉइस हो गया पैसिव। क्या हो गया, इसका वॉइस हो गया पैसिव। अब इसका टेंस निकालना है, हम इसको कैंसिल कर दिए। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए शैल विल के साथ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसका टेंस हम कहेंगे कि इसका टेंस है फ्यूचर। क्या टेंस इसका, तो इसका टेंस है दोस्तों फ्यूचर। राइट, अब यहाँ पे देखिए ये हैव के साथ क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका टेंस हम कहते हैं कि इसका टेंस है परफेक्ट। राइट, अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो पहले कैंसिल हो चुका है, तो इस सेंटेंस का टेंस क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में एक डाउट हो सकता है, सर फ्यूचर इंडिफरेंट का पैसिव आपने दिखाया, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव का भी एग्जाम्पल आपने दिया, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव का कोई भी एग्जाम्पल आपने यहाँ पे नहीं दिया। दोस्तों हम आपको बताते चले, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। देखिए टोटल टेंस कितने होते हैं, तो हम लोगों ने बचपन से जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग टेंस है हमारे 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस 3 है और तीनों ही टेंस के 4-4 टाइप्स होते हैं। और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे 3 कैंसिल हो गए, तो टोटल कितने थे, 12, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, और टोटल ये हो गए 12। 12 में से 3 पहले माइनस हो गए। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता, तो जिसका पैसिव बनता ही नहीं है उसका एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं आपको। राइट, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ परफेक्ट मॉडल की बात करते हैं, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसमें भी कुछ परफेक्ट वाले क्राइटेरिया होते हैं, इसकी भी बात हम आपके साथ करते चले। जरा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलता ही मस्ट हैव रेड दिस न्यूज, इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस हम लोगों को कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। और टेंस में ही आगे चल के जब आप टेंस को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, टेंस का जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे
तो वहां पे आप देखेंगे इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? तो इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। इफ शी हैड कॉल्ड मी, if she had called me, I would have helped her। ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन अब दोनों को हम लोग वन बाय वन करके समझना यहाँ पे शुरू करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये क्या है भाई? ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट। ठीक है, अब इसके साथ ये क्या है? ये हैव है। और ये क्या है? तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले मॉडल वर्ब था, तो इसको मॉडल लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी के लिए मॉडल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसके आगे देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? हैव फैमिली। हैव के साथ क्या है? हैव फैमिली के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो हमने आपको क्या बताया है? इसी को हम कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। तो ये मॉडल का जो है परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, मॉडल का परफेक्ट स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ये हेड आपको दिखाई दिया। हेड के साथ ये क्या है? तो ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेड क्या होता है? ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये क्या है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म होने के कारण इसका टेंस हम लोग बता देते हैं पास्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसका टेंस हम क्या कहेंगे? इसका टेंस हम कहेंगे कि इसका टेंस है परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका टेंस क्या बताएंगे? इसका टेंस बताएंगे परफेक्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है या हम लोगों को पढ़ाया गया, सिखाया गया, अभी भी हमारे आपके बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। सेल का पास्ट शुड होता है। विल का पास्ट वुड होता है। ऐसा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, वुड क्या है? उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग विल का पास्ट है। तो चलिए, विल का पास्ट हो या जो भी हो, सबसे पहले ये है तो मॉडल वर्ब। ठीक है, तो इसको मॉडल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हैव है। हैव के साथ ये क्या है? तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हैव के साथ आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैव फैमिली के साथ फिर से हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दिया, तो फिर से इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परफेक्ट। तो ये मॉडल का परफेक्ट फॉर्मेट था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टेंस को पहचानना सीखा, वॉइस को पहचानना सीखा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट कैन बी डन। इट कैन बी डन। यहाँ देखिए, ये कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। अब यहाँ देखिए, ये बी ई बी आ गया। बी ई बी के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो बी ई बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे पैसिव। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे पैसिव। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और बात आपको याद रखना है, क्योंकि बैंक में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? कैसे पूछा जाता है? इसको याद रखिए। देखिए, कोई भी मॉडल वर्ब हो, क्या हो? कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, इसके साथ हमेशा और हमेशा यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, चाहे वो पास्ट फॉर्म में हो, प्रेजेंट फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यदि कहीं भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कि ये है एक्टिव। क्या कहते हैं? इसका वॉइस हम बताएंगे कि ये है एक्टिव। और इसका यदि पैसिव बनाना हो या कहीं भी आपको दिखाई दे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिखाई दे, इसके बाद बी ई बी दिखाई दे और इसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो इसी को हम कहते हैं कि ये है पैसिव में। किस में है? इसी को हम कहते हैं कि इसका वॉइस है पैसिव। राइट, बात समझ में आया? अब कुल मिला के यहाँ पे एक और बात आपको हम फिर से रिपीट करके बताते चले। देखिए, इसके पहले के क्लासेस से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि कहीं भी डू हो, डज हो या डिड हो, या अब इसमें एक मॉडल वर्ब हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी के साथ क्या आता है? तो हमेशा और हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है? इन सभी के साथ हमेशा और हमेशा आपको यूज करना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आपके बैंक के एग्जाम में देखिएगा, न जाने कितनी बार इस सेक्शन में एरर पूछ लिया गया। ठीक है, चाहे वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन हो या आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन हो, सेंटेंस करेक्शन का सेक्शन हो, एरर डिटेक्शन का सेक्शन हो, इन सभी सेक्शंस में देखिएगा इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने टेंस की तरफ। कहाँ चलेंगे? टेंस में। और टेंस में किसको पढ़ना शुरू करेंगे? तो जैसा कि हमने इस वीडियो के इनिशियल में आपको बताया था, टेंस में अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं।
आपको सामने दिखाई दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जैसा कि इसके पहले के भी टेंस के लेक्चर्स में हमने आपको बताया था, सभी टेंसेस के 6 स्ट्रक्चर होते हैं। एवरी टेंस हैज 6 स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे भी आपको 6 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं, आइए इसको भी सीखते चले। तो पहले वाले का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो। सेकंड वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो। थर्ड वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। फोर्थ वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। फिफ्थ वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव हो, जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव हो। WH इंट्रोगेटिव हो, जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव हो। लास्ट वन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस हमारा WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। कैसा हो, WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव हो। अब ये जो 6 स्ट्रक्चर्स आपने देखे, इन सभी 6 स्ट्रक्चर्स का आपको चाहिए एग्जाम्पल। तो आइए इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, सी इज वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रही है। तो ये क्या है भाई, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कैसा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा है, ये इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव सेंटेंस है। ये कैसा है, इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव सेंटेंस है। और इसी प्रकार से ये WH इंट्रोगेटिव बट पॉजिटिव सेंटेंस है। ये लास्ट वाला कैसा है, WH इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम लोगों को 6 स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे ग्रामर के कॉन्सेप्ट की तरफ कि आखिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ से हम लोग समझना सीखना शुरू करते हैं। देखिए, व्हेन एन एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यदि कोई भी काम जारी हो, चल रहा हो, कंटिन्यू हो, तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन एन एक्टिविटी इज टेम्पररी, किसी भी टेम्पररी एक्टिविटी को बताने के लिए, किसी भी टेम्पररी एक्टिविटी को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एनी डिफरेंट प्रोग्राम विच विल अकर इन फ्यूचर, किसी भी ऐसे प्रोग्राम को बताने के लिए जिसका फ्यूचर में होना पूर्व निर्धारित हो। जैसे मान लीजिए आपके मोदी जी हैं, तो मोदी जी हमारे जो PM हैं, या भूपेश बघेल जी हैं, या नीतीश कुमार हैं, या ममता बनर्जी हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति का कहीं भी आने जाने का कोई प्रोग्राम फिक्स होता है, तो ये लोग जहाँ कहीं भी आने जाने वाले होते हैं, फ्यूचर का इनका जो प्रोग्राम होता है ये पहले से प्री प्लान्ड होता है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए भी हम लोग गोइंग टू के साथ इस कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज गोइंग टू अटेंड, ही इज गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना होता है, इज MR के साथ गोइंग टू का यूज करके हम लोग फ्यूचर के प्री प्लान्ड एक्शन को बताते हैं। राइट, बाकी सभी चीजें नॉर्मल है, इसमें कुछ खास है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन दिखने शुरू हो रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को बनाने के पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने होंगे। क्या सीखने होंगे, आइए इनकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे सीखना हम लोगों को ये है कि यदि किसी भी सेंटेंस में नाउ लगा हो, क्या लगा हो, नाउ लगा हो, स्टिल लगा हो, ठीक है, नाउ लगा हो, स्टिल लगा हो, दिस टाइम लगा हो, दिस टाइम लगा हो, करेंटली लगा हुआ हो, क्या लगा हो, करेंटली लगा हो, ठीक है, इस तरीके के प्रेजेंटली लगे हुए हो, प्रेजेंटली हो, एट प्रेजेंट हो, एट द मोमेंट हो, एट प्रेजेंट लगा हो, एट द मोमेंट लगा हो, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ऐसा कुछ भी कहीं भी लगा हुआ हो, इस प्रकार के कोई भी वर्ड यदि किसी भी सेंटेंस में अवेलेबल हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कहाँ रखेंगे, उस सेंटेंस को रखा जाता है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, फिर से समझा दें, यदि किसी भी सेंटेंस में स्टिल, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, करेंटली, दिस टाइम, नाउ, मतलब ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आपके टेम्पररी एक्टिविटी को बता रहे होते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि अभी बोलने के समय में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सम वर्क इज गोइंग ऑन, कोई भी काम बोलने के समय में जारी है। तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे हम यूज करें करंटली I am teaching, currently I am teaching you, currently I am teaching you।
अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करंटली यानी वर्तमान समय में यानी कि बोलने के समय में, अब देखिए क्या लिखा हुआ, एम टीचिंग, यानी कि ये क्या है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, अब कैसे कंटिन्यूअस हो गया भाई, अब इसके टेंस को यदि हम आइडेंटिफाई करना शुरू करें तो ये एम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टीचिंग क्या है, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसके कारण इसका टेंस क्या हो जाता है, इसके कारण इसका टेंस हम लोग बताते हैं प्रेजेंट, और ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसके कारण इसका टेंस हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, तो इसके कारण इसका टेंस हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका टेंस है कंटिन्यूअस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इनका आंसर करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इनको जानने के बाद अब सीधी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन के। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे, आइए देखते हैं। It is a pity that a son born from very good parents should live a life of misery and deprivation of the worst order। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, करना क्या चाहिए, इट इज़ अ पीटी, ये एक दुख की बात है, ठीक है, दयनीय बात है कि कोई भी एक ऐसा बेटा, दैट अ सन बॉर्न फ्रॉम वेरी गुड पेरेंट, कि किसी भी अच्छे पेरेंट का, किसी भी अच्छे पेरेंट का जो बच्चा हो, किसी भी अच्छे पेरेंट का जो बच्चा हो, उसको मिजरी की, दयनीय और डिप्राइवेशन की लाइफ जीनी पड़े, इससे दयनीय बात, इससे दुख की बात और कुछ हो नहीं सकती, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब देखिए बॉर्न के साथ यहाँ फ्रॉम का यूज़ हम लोग नहीं करते, यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर था, बॉर्न ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल प्रीपोजिशन का एरर था। अब ये एरर किस पार्ट में है, ये एरर है आपके ऑप्शन नंबर बी में, सेकंड पार्ट में है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ही नेग्लेक्ट्स हिज रिसर्च दीज डेज। अब देखिए यहाँ पे दीज डेज लगा हुआ है, दीज डेज यानी कि इन दिनों। अब इन दिनों का मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, टेम्पररी एक्टिविटी को बता रहा है, तो टेम्पररी एक्टिविटी को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेग्लेक्ट्स क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट में लिखा है, क्यों, क्योंकि नेग्लेक्ट्स क्या है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और प्रेजेंट इंडिफरेंट का सीधा मतलब क्या होता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट में दिख रहा है, और होना क्या चाहिए था, कंटिन्यूअस। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इज एम आर का यूज करेंगे, ही के साथ इज, और नेग्लेक्ट का क्या यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, नेग्लेक्टिंग। तो यहाँ पे ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिलहाल इसमें एरर कहाँ पे है, नेग्लेक्ट्स वाले पार्ट में, तो नेग्लेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब यहाँ से आगे चलते हैं। ऑर्फनेज डैश अ फूड एंड फन फेयर नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ अगले महीने कुछ होने जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग फ्यूचर के प्री प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए करते हैं। तो फ्यूचर का ये प्री प्लान्ड एक्शन है, इसको बताने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल लिखिए है ऑप्शन नंबर ई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, अगला क्वेश्चन देखिए है, इट इज अ फाइन मॉर्निंग टुडे, ये आज का एक बढ़िया सुबह है, ठीक है। द बर्ड्स, तो आज बढ़िया सुबह है भाई, सुबह आज का जो मॉर्निंग है वो बढ़िया है। द बर्ड्स डैश ऑन ट्रीज। अब देखिए ये क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये जो बर्ड्स हैं इनकी टेम्पररी एक्टिविटी को बताई जा रही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम चल रहा है उसको बताया जा रहा है। तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आ जाइए चेक कर ले, इज एम आर यहाँ पे है तो ये हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। क्या बन गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या, मेनी रिसर्च इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ क्राइम्स इज ग्रीव डे बाय डे। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इज एम आर लगा हुआ है, ये ग्रीव क्या है भाई, तो ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये तो ऑलरेडी गलत है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, डे बाय डे यानी कि कई रिसर्च ये संकेत देते हैं कि क्राइम की जो संख्या है वो दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यदि कोई काम ग्रेजुअली लगातार इम्प्रूव करता चला जा रहा हो तो इसको बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, इज एम आर के साथ यहाँ पे हम लोगों को यूज करना चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या यूज करना चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ग्रो। अब इसमें क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज ग्रोइंग। अब ये एरर किस पार्ट में है, तो ये है
थर्ड पार्ट में एरर हम लोगों को दिखाई दे रहा है सी वाले पार्ट में, तो इस कारण से हमारा आंसर क्या बनेगा, इस कारण से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर केस विच हैपेंड लास्ट मंथ। जो पिछले महीने घटित हुआ उसमें क्या कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब यहाँ पे देखिए एरर कहाँ पे है, ये पुलिस वर्ड जो है, पुलिस के साथ देखिए इज एम आर के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है, तो कंटिन्यूअस में तो है, लेकिन फिर भी एक गलती, क्या गलती है, ये जो पुलिस होता है ये पुलिस हमेशा और हमेशा होता है प्लूरल, और इसके साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब यूज करते हैं, इसके साथ हमेशा हम लोग यूज करते हैं प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे इस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे यूज होना चाहिए था आर का, ठीक है। किसका यूज होना चाहिए, आर का यूज होना चाहिए। तो फिलहाल गलती कहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट में, द पुलिस इज वाले पार्ट में एरर था, गलती थी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपने अगले क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्कशन का मैटर है। क्या है, ये थोड़ा सा डिस्कशन का मैटर है। यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूजन रहता ही रहता है। ये वो सेक्शन है जहाँ पे बच्चों से गलतियाँ होती ही होती हैं, आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। तो इसका प्रयास करेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में यहीं से हम शुरू करेंगे और फिर इसके आगे धीरे धीरे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करके आगे की ओर ले चलेंगे, राइट। चलते हैं आगे। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन को यहीं पे सम अप करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।